अगर आप टीनेज बच्चों की समस्याओं से का समाधान ढूंढने आए हैं, अगर आप महसूस करते हैं कि आपके बच्चे काफ़ी स्ट्रेसफुल लाइफ जी रहे हैं और आप चाहते हैं कि इस समस्या का समाधान हो या हम क्या एफर्ट्स करें कि बच्चों की जो स्ट्रेस लेवल है उसे कम हो, तो आप सही चैनल पर आए हैं। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पर चल के मिलेंगे साए बाहर के। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल कर मिलेंगे साए बाहर के। ओ राही ओ राही, ओ राही ओ राही। दोस्तों, आपने सुना ये गाना? ये गाना आज के जो मेरा सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड है। तो ये जो गाना है, जो गीत है, ये बेसिकली जो बच्चों के आगे या किसी भी व्यक्ति के आगे जो आजकल रुकावट आती है या दिमागी परेशानी आती है या स्ट्रेस कहते हैं जिसे तनाव कहते हैं, वो आता है। उससे अगर आदमी टूट जाता है, रूप जो बातें हैं उसको दिखाने के लिए गाना प्रेरित करता है। ये कहता है कि आपको रुकना नहीं है, आपको चलते जाना है। तनाव आएंगे, समस्या आएंगी, प्रॉब्लम्स आएंगी, लेकिन उस पर ओवरकम कैसे करना है, इस बारे में आज हम बात करेंगे। दोस्तों, तनाव तो हर उम्र के साथ में लगा हुआ है। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, मैंने भी बहुत झेला है, आप लोगों ने भी बहुत झेला होगा और झेल भी रहे होंगे ही तो। लेकिन आज हम जो पर्टिकुलरली बात करना चाह रहे हैं, वो बात करना चाह रहे हैं टीनेज में बढ़ता तनाव। अभी आपने पीछे न्यूज में देखा ही होगा कि कोटा में कैसे बच्चे खुदकुशी कर रहे हैं। इसके अलावा 10th एग्जाम में अच्छे मार्क्स नहीं आए, 12th एग्जाम में अच्छी जितनी उम्मीद थी परसेंटेज वैसी नहीं हो पाई। बच्चे ऐसे ऐसे काम कर डालते हैं जो हम कभी सोच भी नहीं सकते। स्ट्रेस लेवल आज के समाज में इतना बढ़ गया है कि ये एक मानसिक रोग बन चुका है, जिसको बारे में हम ज्यादा बात नहीं करते, हम ज्यादा तवज्जो नहीं देते। तो आज हम बात करेंगे स्ट्रेस लेवल अमंग्स चिल्ड्रन। मैं जो चिल्ड्रन की बात कर रहा हूँ, मैं उस चिल्ड्रन की बात कर रहा हूँ जो कि लगभग 11-12 साल से लेकर 17 साल तक की उम्र के हैं। क्योंकि ये जो अवस्था होती है, ये हम आम बोलचाल की भाषा में इसको हम टीनेज ही बोलते हैं। टीनेज मतलब कि जब थोड़ा जो बचपना है उससे निकल कर जो आदमी जवानी की तरफ अपना मुख मोड़ रहे हैं या उस तरफ चलना चाह रहे हैं, तो उस अवस्था को हम टीनेज अवस्था कहते हैं। अब इस अवस्था में बहुत प्रेशर्स होते हैं, आगे भी बढ़ना है, पीछा भी छूटना है और पढ़ाई भी स्ट्रांग होती चली जाती है। तो उस हिसाब से बच्चों में स्ट्रेस लेवल बढ़ता चला जाता है। इसके कई कारण दोस्तों। पहला तो जो मैं मेन मानता हूं वह है स्कूल। स्कूल में स्ट्रेस बहुत है। आजकल की जो पढ़ाई है बहुत स्ट्रांग होती जा रही है, काफी डिफिकल्ट है, बड़ा ज्यादा उसमें प्रेशर है, कई आयाम उसके साथ जुड़े हुए हैं। और उसको पढ़ाई में अच्छे मार्क्स लेके आना, अपने आप को सर्वप्रथम रखना। क्योंकि दोस्तों, हमारे जमाने में 60% 70% किसी इक्के दुक्के के लोग के आते थे, पर जब आप क्लास में ही जब 80-90% के बच्चे हों, तो उनमें अपने आप को प्रूव करना, उनमें उसी उसी अवस्था को मेंटेन करना वाकई अपने आप में एक चैलेंज है। तो वह एक किस्म का तनाव देता है। उसके बाद स्कूल में जाके स्कूल से जो होमवर्क मिला है वह आपको करना है, उसको करने का तनाव, ट्यूशंस का तनाव, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में परफॉर्म करने का तनाव। आजकल जब हम जाते हैं पब्लिक स्कूलों में, इतना एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज हैं कि ये ऑलमोस्ट 30-40% ऑफ योर एजुकेशन जो स्कूल में पढ़ाई जा रही है उसका एक पार्ट बन चुका है। तो एक्स्ट्रा करिकुलर में भी आपको पार्टिसिपेट करना है, हर तरफ एक्सपेक्ट की जाती है। कुछ माता पिता का भी ऐसा स्ट्रेस होता है कि वैसे ऐसा उनका दबाव होता है कि बच्चा अपने हर क्षेत्र में अंदर जाके परफॉर्म करे। सोशल चैलेंजेस भी सामने होते हैं। आपका बच्चा क्या कर रहा है? अच्छा, मेरे बच्चे के 10वीं में इतने मार्क्स है, ये तो पढ़ता ही नहीं है, ये तो साथ में खेलता रहता है या वीडियो गेम में लगा रहता है। ये सब बातें जो सोशल चैलेंजेस बच्चों के सामने आते हैं, उसका भी कहीं ना कहीं प्रभाव हमारे बच्चों पर पड़ता ही है। दोस्तों,
ये अवस्था जैसे मैंने पहले बताई 12 से लेके 17 तक की, ये एक ट्रांजिशन एज होती है। मैंने जैसे बताया बचपने से निकलकर जवानी की तरफ बढ़ते हुए कदम होते हैं बच्चों के, तो उस समय एक ट्रांजिशन युग में ना एक अलग तरह के चैलेंजेस सामने आते हैं। उस अवस्था में जैसे कि थोड़ा सा परिपक्व भी हो रहा होता है इंसान, तो उस परिपक्वता में थोड़ा अपोजिट सेक्स की तरफ अट्रैक्शन होना, कोई लड़का है तो लड़की के प्रति, कोई लड़की है तो लड़के के प्रति, एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, इसमें कुछ गलत या सही की बात नहीं है, तो ऐसा होता है। और ऐसे चैलेंजेस भी सामने आते हैं। रिलेशनशिप दोस्तों यारों में कई बार देखा गया है कि जो अपने ही दोस्त होते हैं या कई जो बड़े प्रभावशाली होते हैं या बहुत रिच क्लास के होते हैं या बहुत दबंगई टाइप के होते हैं, तो उनकी तरफ से बुली करना बच्चे को, वो भी बच्चे के ऊपर एक अनावश्यक प्रेशर डालता है, उसके ऊपर मानसिक दबाव डालता है। बच्चे स्कूल जाने से डरते हैं, घबराते हैं, या बच्चे जाने का उनका मन नहीं करता, या उनको आप देखते होंगे बच्चे कहते हैं मुझे वॉमिट सी आ रही है, या मेरा आज मेरा पेट दर्द हो रहा है। ये सब बातें आपको सुनती हैं। ये सब रोग जो से हैं ये ज्यादा ज्यादा रूप से स्ट्रेस से रिलेटेड हैं, बनिस्बत आप इसको माने कि शारीरिक रोग हैं। जब हमारे कहते हैं ना, जैसे अब आपने भी देखा होगा, कभी इंटरव्यू देने जाते हैं या कभी किसी खास आदमी से मिलना होता है तो हमारा गला सूख जाता है, हमारे पेट में दर्द होती है, ऐसी तरह की फीलिंग आती है कि नहीं आती? सबको आती है। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले एक मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको मेरी बात में कुछ अच्छा लग रहा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल बटन का भी दबा दीजिए, और अगर पसंद आए तो इसे लाइक करना ना भूलें। तो हम बात कर रहे थे इनकी जो समस्याएं हैं। अब समस्याएं जो सी हैं, इसके साथ में जो प्रेशर टू सक्सीड है, मतलब कि बच्चे का जो हमने एक सोशल स्टिग्मा बन चुका है आज के समाज में कि बच्चे को परफॉर्म ही करना है। अब आपको बेस्ट अमंग बेस्ट में चुनना होता है। हर तरफ एडमिशन का स्ट्रेस है, मार्क्स लेने का स्ट्रेस है, बहुत स्ट्रेस है। स्ट्रेस के जो रिजल्ट होता है, रिजल्ट क्या होता है स्ट्रेस का, आपको पता कैसे चलता है? उसकी क्या सिम्टम है, उसके बच्चे के अंदर आपके स्ट्रेस है? ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हम जनरली ना बच्चों की कोई बात होती है तो उसको या तो डांट डपट कर या उसको उसके जो शारीरिक सिम्टम दिख रहे होते हैं उसका इलाज करते हैं, लेकिन जो मेंटली इलाज है उस पर हम जरा गौर कम करते हैं। ये हमारी इंडियन की एक मेंटलिटी है कि बच्चा बहाना मार रहा है या बचना चाहता है। तो उसके आपको जो मैं थोड़े से सिम्टम बताता हूँ कि बच्चा स्ट्रेसफुल है कि नहीं, इससे आपको कैसे पता चलेगा। सबसे पहले बच्चे के अंदर एंगर इश्यू होंगे, अनावश्यक से गुस्सा आना, इरिटेट होना किसी बात के ऊपर। ये समझ लीजिए कि आपका बच्चा स्ट्रेसफुल लाइफ में है इस समय। बिहेवियर में उसके बदलाव आ जाता है। पहले बड़ा मिक्सअप होता था, पहले स्कूल बहुत खुशी खुशी जाता था, सबसे मिलता जुलता था। आज की डेट में वो बच्चा जैसा है वो लोनली रहना चाहता है, अकेले कमरे में बंद रहना चाहता है, ये ज्यादा बात नहीं करता है, खुलता नहीं है। तो समझिए कहीं ना कहीं स्ट्रेस लेवल उसका बढ़ा हुआ है। बच्चों की नींद उड़ जाना, ये एक बहुत बड़ा कारण है कि रात को आपने देखा है कि 11-11, 12 बजे तक बच्चे जाग रहे हैं, सो नहीं रहे हैं, और सुबह उठते हैं तो नेचुरली बॉडी टायर्ड है, तो उसको नींद नहीं आ रही है। तो दिमागी, क्योंकि स्ट्रेस का सीधा सीधा जो एक रिलेशन है वो आपके दिमाग से है। अगर दिमाग में स्ट्रेस होगा तो नींद उड़ जाना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। इसके अलावा जो आप उसको एक नेचुरल तरीके से एक रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं, जैसे छोटे मोटे काम घर के में इन्वॉल्व करना, बेटा ये ले आ, ये मम्मी को दिया, ये दादी माँ को ये खाना पड़ाया, उसको बच्चा अवॉइड करना शुरू कर देता है। क्योंकि दिमाग जब आपका स्ट्रेसफुल होगा तो आपको कोई भी चीज जो स्वाभाविक या प्राकृतिक रूप से करनी होती है वो आप उसको भूलना शुरू कर देते हैं, या ओवरलुक करना शुरू कर देते हैं, या अकेला रहना शुरू कर देते हैं। तो ये भी एक बड़ा सामने आ जाता है। इसके अलावा उसके जो भोजन की जो प्रक्रिया होती है, खान पीन की तरीका होता है, भूख ना लगना, या इस तरह से खाने चोरी करना। सुबह आपने अच्छी खासी नाश्ते में बच्चे को दिया है, स्कूल में टिफिन बॉक्स बना के दिया है, लेकिन वो वैसे के वापस आ रहा है, या उसने खाना नहीं है, या उसने फेंक दिया है, या आपने किसी दोस्त को दे दिया है। तो ये आपको थोड़ा देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि बच्चा स्ट्रेसफुल लाइफ जी रहा है। तो ये सब कारण है इसके, जो आपके सिम्टम है जो आपको बताते हैं कि आपका बच्चा स्ट्रेसफुल लाइफ जी रहा है। अब इसको सोल्यूशन क्या है? मैं अपने चैनल में हमेशा समस्या, कारण और समाधान की बात करता हूँ। बिना समाधान के समस्या तो आप सब जानते हैं, समाधान शायद उस बारे में हम लोग कम बात करते हैं। समाधान मेरा जो अपना व्यक्तिगत अनुभव है
वो है संवाद करना। जब तक आप अपने बच्चे के साथ में संवाद नहीं रखेंगे, तब तक आप कभी भी उस बच्चे के साथ क्लोज नहीं हो पाएंगे। क्यों ऐसा मैं कह रहा हूँ? क्योंकि आजकल की जो समस्या है, मैं मानता हूँ कि माता जी जॉब कर रही हैं, पापा भी जॉब कर रहे हैं, या पापा बिजनेस कर रहे हैं, मम्मी का पास हाउस वाइफ है, या किसी और की उसकी अपनी जिम्मेदारियां हैं। तो उसमें क्या हो गया है कि हम अपनी अपनी जो जिम्मेदारियां हैं ना, वो सिर्फ पैसा कमाने तक ही सीमित रखते हैं। भी हाँ, भी हम पैसा कमा के ला रहे हैं, घर में बच्चों को जो उनकी सुख सहूलियत की चीजें हैं वो दे रहे हैं, तो भैया ये अपने आप में पर्याप्त है। लेकिन भाई साहब, ये बिल्कुल पर्याप्त नहीं है। बच्चे का लालन पोषण एक अलग बात है, बच्चे का एक मानसिक विकास करना ये माता पिता का सर्वोत्तम कर्तव्य है। मैं इसमें माता पिता, मैं पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स की बात भी कर रहा हूँ। जितने भी घर के बड़े लोग हैं, उन सब का बच्चे के प्रति एक अपना समझाने का अंदाज, उनको साथ में बात करने का अंदाज, उनकी समस्या को सुनने का अंदाज। अब देखिए, बच्चा भी उनसा है, आप बड़े हैं, आपकी उम्र 35, 37, 50 कुछ भी हो सकती है, और बच्चे की उम्र है 12, 13, 15 साल, इस उम्र तक की है। अब बच्चे, आपके जो दिमाग है वो है आपके तरह विकसित नहीं है, लेकिन आपने वो उम्र झेली हुई है। आपको पता है कि आप भी कभी टीनेज थे, ऐसी अवस्था आपके साथ भी आई थी, आपके मन में भी प्रेम के अंकुर उठे थे एक समय में। तो ये सब कॉमन नेचुरल बातें हैं। तो इसलिए आपको उस लेवल तक आना पड़ेगा, बच्चे के लेवल तक पहुंचना पड़ेगा। बच्चा आपके लेवल तक नहीं पहुंचेगा। तो उसके लिए क्या करना, बच्चे के साथ में ज्यादा से ज्यादा घर के अंदर जब भी आप आए, टाइम बताइए, समय बिताइए, बातचीत कीजिए, इनोसेंट बात कीजिए, और कहिए कम, सुनिए ज्यादा। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, बोलना कम, सुनना ज्यादा। बच्चे को बोलने दीजिए, उसका स्ट्रेस लेवल बाहर निकलने दीजिए। आज बच्चे मेरे, उसने मेरा रबड़ ले लिया, आज मुझे पेंसिल ले लिया, आज मैडम मुझे डांट रही थी, आज उस लड़के ने मुझे बुली किया। ये सब बातें आपको सुननी है। आज के पीटी मास्टर ने किया, या ऐसे पीटी मास्टर ने मुझे धूप में खड़ा कर दिया। ये बातें बच्चे की सुननी है आपको, और उसको कैसे करना है आपको, उसको फिर उसको पैसिफाई करना है। हाँ बेटा, स्कूल में ऐसे होता है, हम भी गए थे, हमारे टाइम में हमें तो स्कूल में ऐसा कर देते टीचर। आज के टीचर तो फिर भी बेटा मारते वारते नहीं, हमने तो ऐसे मार मार बिठाई है, ताकि बच्चे को एहसास रहे कि जिंदगी में इतनी हर चीज आपको नॉर्मल नहीं मिलने वाली है। चैलेंजेस हर लाइफ में है, हर जीवन में है, हर अवस्था में है, तो उसको चैलेंज भोगने ही पड़ेंगे। चैलेंज से घबराना नहीं है, चैलेंज को फेस करना है। ये बातें आपको बच्चे के साथ में बार बार करनी है, बार बार करनी है, तभी कुछ आगे बढ़ पाएगा। इसके अलावा बच्चे को कहिए, अगर हो सके तो अपनी बातों को ना लिखना शुरू करे। लिखना मतलब एक राइटिंग पैड दीजिए उसको, या एक डायरी मेंटेन कीजिए, चाहे 2 लाइनें, चाहे 3 लाइनें, स्कूल के बारे में आज क्या हुआ, या आज में ट्यूशन में क्या हुआ, या कुछ भी बात हो, उसको लिखना शुरू करें। लिखने से भी ना जो हमारा स्ट्रेस लेवल, जो अंदर का उद्गार होता है, वो बाहर निकलता है। तो इसको भी हम ऐसा कर सकते हैं। अब पहले बच्चे जो हुआ करते थे, बहुत बाहर खेलते थे, एक कम्युनिटी डेवलपमेंट हुआ करती थी उनके अंदर, आपस में समूह में कैसे खेलना है, कैसे बात करनी है, उसके बारे में जानते थे। आजकल के बच्चे हो गए इन्वर्ट हो गए हैं, अंदर ही अंदर रहते हैं घर, वीडियो गेम या मोबाइल के अलावा बस उनको कुछ समझ नहीं आता है। तो बच्चों को बाहर भेजिए, तो उनके अंदर की जो स्ट्रेस लेवल होगी ना, वो उससे बाहर निकलेगी। बच्चों की, इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं कि बच्चों में जो नेगेटिव सोच आती है, कोई बातें तो बच्चे ना बातों बातों में आपको नेगेटिव बातें कहेंगे, ये नहीं है मम्मी, वो नहीं है मम्मी, हाँ वो नहीं है, ये नहीं है। बस इस जो सोच है, इस सोच को आपने धीरे धीरे उसकी पॉजिटिव चीजों में बदलना है। हाँ बेटा, ये चीज नहीं है, हाँ बेटा ऐसा होता है, दुनिया में हर चीज हमारे हिसाब से नहीं होती है। कई टीचर ऐसी भी होती हैं, कि टीचर बहुत अच्छी भी होती हैं, कि टीचर बहुत खराब भी होती हैं। कई टीचर भी बात बात पे किसी लड़के को या बच्चे को या लड़की को नीचे भी दिखाती हैं। लेकिन बेटा छोड़ो ना, क्या फर्क पड़ता है, हमने कौन सा सारी उम्र बाहर रहना है। अपनी क्लास से अपने काम से काम रखो, अपनी पढ़ाई के ऊपर ध्यान दो। इस तरह से बातें कह के बच्चों को नेगेटिव सोच से निकाल के पॉजिटिव तरफ ले जाना है। ज्यादा नेगेटिव सोचने से बच्चों में तनाव ज्यादा बढ़ता चला जाता है, और उसके अंदर गुस्सा स्वभाव जो है बढ़ता चला जाएगा। तो उसको आपने कम करना है। अगला पॉइंट है कि उसको कोशिश करे कि टाइम से सोए, टाइम से जागे। इसकी आप पूरी कोशिश करेंगे तो इससे काफी तनाव में मुक्ति मिलती है। दिमाग में रेस्ट होने के लिए ये बहुत जरूरी है कि बच्चे के लिए कम से कम तो 6 से 8 घंटे की नींद पूरी हो। आप खुद भी जब सुबह उठते हैं, तो अगर आप घर में कुछ प्राणायाम, योगा
या कुछ ऐसी स्ट्रेस रिलीफ की प्रक्रिया करते हैं या कोई मेडिटेशन करते हैं, तो 10 मिनट के लिए बच्चों को कहिए आप मेरे से बैठ के साथ में ये करो। तो मुश्किल है, बच्चे के पास टाइम कम होता है, लेकिन फिर भी अगर आप इसको ऐसा करेंगे तो धीरे-धीरे बच्चे के अंदर वो जो एक कामनेस है, एक शांत वाली फीलिंग है, वो अपने आप आ जाएगी। देखिए अगर दिमाग शांत होगा तो सब काम हो जाएंगे, और दिमाग स्ट्रेसफुल रहेगा तो बहुत दिक्कतें आती हैं। बहुत कोई याद नहीं होगा कुछ, पढ़ाई में पीछे रह जाते बच्चे, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज नहीं हो पाएंगी, कई चीज़ें पिछड़ जाता है। तो दिमाग का कामनेस होना बहुत ज़रूरी है। तो बच्चे को अपने साथ में ऐसी छोटी-छोटी एक्सरसाइज के लिए रखिए। अगर शनि-इतवार है, आपके छुट्टी का दिन है, उनको आप वॉक पे जा रहे हैं, साथ में ले जाइए। कहने का मतलब क्या है? मतलब ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे के साथ आपका टाइम बीतना और एक अच्छी-अच्छी पॉजिटिव बातें करना। क्योंकि आपके द्वारा ही जो कहते हैं ना कि माता-पिता होते हैं, वो सबसे पहले अध्यापक हैं। गुरु तो विद्यालय में तो गुरु बाद में आते हैं। पहले जो गुरु होते हैं, वो माता-पिता होते हैं। और माता-पिता बच्चों को सही तरह से गाइड करेंगे, तो बच्चा बाहर जाके भी अच्छा परफ़ॉर्म कर सकता है। जॉयफुल लाइफ़ बनाया ही इसलिए गया है। जॉय मतलब हैप्पीनेस नहीं है, बड़ी-बड़ी पार्टियाँ नहीं है, बड़ा-बड़ा रेस्टोरेंट में जाके खाना-पीना नहीं है। जॉय एक इनर की प्रक्रिया है। आपका मन कितना शांत है, आप मन से कितने जॉयफुल हैं, उसके ऊपर ये मैंने चैनल किया है। इसके ऊपर ही हम ये बात करेंगे, इसके ऊपर ही अपने आपके विचारों में सुनना चाहूँगा। आप अपने कमेंट्स शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, चैनल को लाइक कर सकते हैं, चैनल को शेयर कर सकते हैं, जिससे कि जो ये कॉन्सेप्ट है, ये दूर तक फैले, दूर तक लोग बच्चे इसको समझें। मेरे चैनल पे हो सकता है जैसे मैंने बातें कही, इसमें से कई बातें आदमी भूल जाता है, कोई नहीं कर पाता है या समय अनुसार के मतलब निकल जाती है। अब दोबारा आइए, दोबारा देखिए और देखिए कि इन सब बातों के ऊपर हमने कितनी चीज़ों पर इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए हैं। अगर नहीं कर पाए हैं तो उस पर कोशिश कीजिए कि उसके ऊपर करें। जितने ज़्यादा इन चीज़ों के ऊपर आप काम करेंगे, धीरे-धीरे करेंगे, कोई ये रॉकेट साइंस नहीं है बच्चों को पालना। लेकिन अगर हम इसके ऊपर धीरे-धीरे काम करते रहेंगे, बच्चों से बात करते रहेंगे, संवाद करते रहेंगे, उनकी रुचि अरुचि के ऊपर बात करते रहेंगे, उनके स्कूलों के बारे में बात करते रहेंगे, उनके एक्सरसाइज के बारे में, उनकी नींद के बारे में या उनके स्ट्रेस लेवल के ऊपर किस चीज़ से उनको स्ट्रेस बढ़ रहा है, उस पर बात करेंगे। धीरे-धीरे मैं यकीन मानता हूँ कि आप बच्चे को एक अच्छी जीवन दे सकते हैं। तो ध्यान रहे कि एक अच्छा आज का बच्चा, जिसकी नींव अच्छी मजबूत होगी, वही एक अच्छे देश का नागरिक बन सकता है। तो आज के विचार मेरे यही तक थे। आपको पसंद आए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और फिर हम किसी नए विषय के साथ जल्दी मुलाकात करेंगे। तब तक आप सबको जय श्री राम, नमस्कार, सत श्री अकाल।